बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरी दुनिया खामोश है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं हो रहे अत्याचार पर कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद अपने पहले संदेश में ही हिंदुओं के साथ हिंसा का मुद्दा उठाया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश से बड़ी संख्या में कट्टरपंथी हिंसा का शिकार हिंदू भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश से हिंदुस्तान के बॉर्डर तक क्या है हिंदुओं का हाल? ग्राउंड जीरो से देखिए जी न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़े सैकड़ों बांग्लादेशी हिंदू बता रहे हैं कि वो क्यों बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान में आते हैं। दूसरी ओर हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश की नई सरकार को हिंदुओं पर अल्टीमेटम दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की नई सरकार से शपथ ग्रहण के बाद हिंदुओं को लेकर कौन सी बड़ी बात कही, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए बांग्लादेश से हिंदुस्तान घुसने की कोशिश कर रहे हिंदुओं ने अपने साथ हो रही हिंसा की क्या कहानियां सुनाई। बांग्लादेश से आए हिंदुओं ने बताया कट्टरपंथी उनके गांवों में घुसकर हिंदुओं को तलाश करके जान से मार रहे हैं। हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया जा रहा है और आखिर में घरों में आग लगाकर कट्टरपंथी सारे सबूतों को भी स्वाहा कर रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस गायब है, सेना खामोश है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हथियारों से लैस कट्टर की भीड़ के लिए हिंदू सबसे आसान शिकार है और इसीलिए बांग्लादेश से लगते भारत के बॉर्डर पर हिंदुओं की कतारें लग रही हैं। इसी को देखते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव और सुरक्षा बलों की गश्त दोनों बढ़ गई। भारत बांग्लादेश बॉर्डर इस वक्त क्या चल रहा है, जी न्यूज की टीम उस बॉर्डर भी पहुंची जहां से सैकड़ों बांग्लादेशी हिंदू भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जलपाईगुड़ी के जिस बॉर्डर से सैकड़ों हिंदुओं ने भारत में घुसने की कोशिश की, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे जी मीडिया संवाददाता प्रद्युत दास। वहीं मालदा बॉर्डर जहां से बांग्लादेशी भारत में आते और लौटते हैं, वहां पर मौजूद है जी मीडिया संवाददाता रंजॉय सिंघा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जलपाईगुड़ी के सतकुरा बॉर्डर में क्या हुआ जब वहां पर बांग्लादेश से पहुंच गए 500 से ज्यादा हिंदू और पार करके हिंदुस्तान में घुस कोशिश करने लगे। उस वक्त वहां पर बीएसएफ मौजूद थी और सबसे पहले जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और सतकुरा बॉर्डर के पास इन लोगों का सतकुरा का बॉर्डर ये जो फेंसिंग एरिया है और फेंसिंग एरिया से ठीक इधर में जो है गांव है, ये गांव से पहले आदमी ने देखा था ये जो फेंसिंग जो दिखा रहा है फेंसिंग का थोड़ा सा आगे ही है, थोड़ा आगे जाते ही मिलेगा अनफेंसिंग एरिया, मतलब कांटातार का बेड़ा खत्म हो गया और फाका जाएगा से कल बांग्लादेश से बहुत आदमी घुस गया था, भारत में घुसने का तैयारी कर रहा था। उसी टाइम जो बीएसएफ जवान लोग था ड्यूटी में, वो 2-4 बीएसएफ जवान लोग उसको अटैक कर दिया और जो इधर भारतीय जो नागरिक है, स्थानीय बासिंदा लोग जो है, वो भी उसका साथ जोड़ के उसको समझाया। बीएसएफ के जवान और स्थानीय लोग हिंदुस्तान में घुसने के लिए कुछ भी करने को तैयार बांग्लादेशी हिंदुओं को समझा रहे थे, लेकिन मौत का डर उन्हें वापस जाने से रोक रहा था। আমাদের সবাই ইচ্ছা আমরা এদেশে থাকবো না, আমরা এদেশে সংখ্যালঘু আমরা নির্যাতিত হচ্ছি, আমাদের পূজা মন্দির ভেঙে দিচ্ছে, আমাদের বাড়িঘর লুটরাজ করছে, রাত্রিতে আমরা থাকতে পারছি না। আমরা সবাই একমতে এদেশে নিরাপত্তা নেই। लेकिन हिंदुस्तान के खुले बॉर्डर से बिना दस्तावेज ऐसे किसी को भी घुसने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए बीएसएफ ने बांग्लादेश के प्रशासन को बुलाया और बांग्लादेशी लोगों को काफी देर तक समझाने के बाद वापस किया जा सका, लेकिन ये दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, इसकी गारंटी देने के लिए बांग्लादेश प्रशासन तैयार नहीं। बीएसएफ का और जवान लोग आ गया, फिर इस जो इलाका है इसमें बहुत नाका बढ़ा दिया, तो फिर उन लोगों को बांग्लादेश से जो प्रशासन है, भारत का प्रशासन बात करके समझा के रिटर्न कर दिया।
लेकिन आज जो है, आज सुबह से ये जो जलपाईगुड़ी जिला है, जलपाईगुड़ी जिला का जो मानिकगंज फाड़ी का अंदर में जो सातपुरा ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर के जो बीएसएफ और राज्य पुलिस का नाका और भी बढ़ाया गया है। और जो ग्रामवासी जो इधर में है, ये ग्रामवासी लोग अभी देख रहा है, कोई आएगा नहीं आएगा, ये लोग उधर में देख रहा है बांग्लादेश की तरफ, जो कोई भी आएगा तो वो रोका देगा। जाहिर सी बात है, जब कट्टरपंथियों के सामने जान, इज्जत, सब कुछ लूटने का खतरा हो तो इन बांग्लादेशी हिंदुओं के सामने बॉर्डर की तरफ भागने का कोई चारा बचता भी नहीं। यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में सरकार बनने के बाद पहले संदेश में ही नई सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संदेश दे दिया है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी भारत बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। हालांकि बॉर्डर के पास रहने वाले हिंदुस्तानियों का कहना है, अगर घुसपैठ शुरू हो गई तो पूरे इलाके के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। আমি যতটা মনে করি যে বিএসএফ এদেরকে ঢুকতে দেয়নি, তবে এই কাজটা খুবই ভালো করেছে। হ্যাঁ, এবং আমাদের ভারত সরকার মানে যে হারে বিএসএফকে মানে বর্ডার সাইডে অতিরিক্ত ফোর্স দিয়ে ডিউটি করাচ্ছে, তাতে আমাদের পক্ষে খুবই ভালো হয়েছে। बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरह की अराजकता चल रही है, वहाँ रह रहे लगभग 1.5 करोड़ हिंदुओं की आंखों के सामने सिर्फ हिंदुस्तान की तस्वीर होगी। ऐसे में बांग्लादेश से जुड़ने वाली लगभग 4000 किलोमीटर की भारतीय सीमा पर हलचल चल रही है। मालदा में क्या चल रहा है, हमारे सहयोगी रंजॉय सिंघा ने जायजा लिया। बीएसएफ वालों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और अभी तक बहुत जो सीमा रेखा है वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएफ जवान मौजूद रखा हुआ है। और इस घटना के लेके बीएसएफ वालों ने हाई अलर्ट जारी किया है मालदा के सीमा रेखा में। बांग्लादेश के भविष्य को लेकर ज्यादातर बांग्लादेशी आशंकित है, लेकिन हिंदुओं का तो अस्तित्व ही खतरे में नजर आ रहा है। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अंतरिम सरकार के गठन के बाद क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम रुकेगा या फिर भारत के बॉर्डर पर बांग्लादेशी हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। मालदा से रंजॉय सिंघा के साथ विद्युत दास, जी मीडिया, जयपुर। जी न्यूज़।